हेलो। यस, आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल दैट इज गणेशाला डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और इसमें भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। राइट, ब्लैक बुक प्रॉब्लम में हमारा सेशन चल रहा है। ब्लैक बुक प्रॉब्लम देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे सारे लेक्चर पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं A to Z कंप्लीट करूंगा। मैं A to Z मतलब कोई भी टॉपिक जे मेन में ऐसा नहीं होगा जो आया ना हो। राइट, टॉपिक कॉन्सेप्ट हर चीज मैंने आपको दूंगा लेक्चर्स में। राइट, तभी देखा होगा इतने सारे लेक्चर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ये कोई क्रैश कोर्स मैं आपको नहीं करा रहा हूँ और ये ना कोई ऐसा है कि हाँ एग्जाम से पहले पढ़ लो, नहीं। तैयारी जो जीत की होती है वो धीरे धीरे होती है, टाइम लगता है जीतने के लिए। एक दिन में तैयारी नहीं होती, एक दिन में सिर्फ लक काम करता है कि आज आपने पढ़ा, कल काम किया, इट्स ओके, नहीं काम किया गए। राइट, और लक के भरोसे नहीं रहना, मेहनत करना है, मेहनत के दम पे जीना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नया सेशन आज अपना। एंड अगर किसी बच्चों को यहाँ पे पीडीएफ चाहिए होगा जो मैं लिखता हूँ तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट द लिंक ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस लिंक के थ्रू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, एंड अगर आप यह सोच रहे होंगे कि मैं डिजिटल बोर्ड लूँ पढ़ाऊँ, सो यू गाइज सपोर्ट मी, राइट, सो दैट आई कैन परचेस। एंड आई विल 100% श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि आप ऐसा करेंगे। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको डेली 1 आवर फ्री आपको क्लास दूंगा। और ये वो 1 आवर टाइम पास नहीं होगा, 1 आवर वो क्लास होगी, वो कंटेंट होगा आपके पास जो गिवन होगा अच्छा सा। और उसमें आपको फिर किसी कोचिंग के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी कोचिंग में जा करके हम पढ़ेंगे, कोई वैसे नहीं। सिर्फ आप पढ़िए, मुझसे जुड़िए, बस इतना ही सफिशिएंट है आपके रैंक लाने के लिए। दैट्स इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अगेन। फिर मैं अपने पास प्रॉब्लम्स हैं, सो एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है। आपको पता हो कि मेरे कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ, ये सारा अच्छा ही चल रहा होगा और मैं चाहूँगा सब अच्छा चले। प्रॉब्लम है दी कंप्लीट the complete set of values set of values of a such so that the equation so that the equation so that the equation sin to the power 4 x plus a times sin square x plus 4 is equal to 0 has at least one real root h has sorry has at least has at least one real root h। हमें वो रेंज निकालनी है ए की जिसमें कम से कम ये इक्वेशन जो गिवन है वो एटलीस्ट वन रियल रूट रखेगा। राइट, और उसकी रेंज के ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है ओपन माइनस इनफाइनाइट एंड क्लोज माइनस, एंड बी ऑप्शन इज open minus infinite or closed union
for closed to infinite, and C option is minus infinite to minus 4 closed, and D option is what? 4 closed infinite open. ये प्रॉब्लम है और ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है। चलिए, सो अब आपको इक्वेशन गिवन है साइन पावर 4x प्लस ए टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो, कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, एक ही रेंज निकालनी है। किसकी निकालनी? एक ही रेंज निकालनी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे ए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -4 जाएगा और माइनस साइन टू पावर 4x जाएगा, और देन ए इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस विद इन ब्रैकेट 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स इतना आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लेट करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, साइन पावर 4 पॉजिटिव, सो हमारा ये साइन स्क्वायर जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर को हम टी लेट करते हैं, टी है। आपको तो साइन स्क्वायर की वैल्यू जो जाएगी, इसकी रेंज जाएगी, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। साइन स्क्वायर 0 ले सकता है, साइन स्क्वायर 1 लेगा, -1 नहीं लेगा तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वैसे जो होता है, वैसे जो साइन एक्स होता है वो जाता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, लेकिन स्क्वायर किया हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 to 1, ठीक है। सो हमने ये जो आया, ये मैंने लिखा -4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, ये आया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, -4 अपॉन टी प्लस टी, ये आएगा। और ये हमारा क्या आ गया? फंक्शन ऑफ टी में आ गया, ओके। अब एफ डैश टी निकालो जरा, एफ डैश टी क्या आएगा? -t1 आएगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस। अब टी स्क्वायर क्या है? टी और साइन टी है, तो साइन आपको पता है टी स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा साइन पावर 4, और ये भी वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 to 1 पे जाएगी, राइट। अब देखो, सो जब साइन 0 लेंगे, मतलब टी 0 लेंगे, राइट, सो ये वैल्यू क्या देगी? इनफाइनाइट। मतलब समझ रहे हैं क्या देगा? इनफाइनाइट। मैं लिख देता हूं, एफ डैश टी क्या है यहाँ पे? 0, तो आया इनफाइनाइट, ठीक। और एफ डैश 1 पे वैल्यू कितना आया? एफ डैश 1 वैल्यू कितना देगा बताइए? 3 आएगा। और ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेंज में क्या ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 पे ये एफ डैश जो टी है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश टी ग्रेटर देन 0, ये हो गया, राइट। और टी कहां पर है? टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। जब ये, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? आपने पढ़ा होगा, नेचर ऑफ फंक्शन में बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है कि आप इसकी हेल्प से, डेरिवेटिव्स की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश टी अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब फंक्शन क्या होता है? मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक क्या होता है? इंक्रीजिंग। क्या होता है? फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है।
बस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग अगर कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन, एफ टी, एफ टी हमारा क्या है, एफ टी है हमारे पास -4/t प्लस टी, ये फंक्शन क्या है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, मतलब ये कर सकते हैं इसको सिंबल को मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है जब कोई फंक्शन कहां पर है, ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ये फंक्शन क्या है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। जब फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में, सो इस फंक्शन की बात समझना, मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी। पहला जो पॉइंट होता है अगर फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है तो इस पे पहले पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलती है इस पे, और नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होता है इंटरवल का, राइट, उस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन, ठीक है। सो मिनिमम ऑफ टी, सॉरी मिनिमम ऑफ एफ टी कर सकते हैं, कितना आएगा, माइनस 0 रखेंगे तो आया क्या, इनफाइनाइट प्लस 0, क्या आया, माइनस इनफाइनाइट, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, एंड पॉइंट पे मिलेगी, तो कैसे लिखेंगे, -4/1 प्लस 1, कितना आया, 4 प्लस 1 दैट इज कितना आएगा बताइए, 4 प्लस 1 कितना है, 5, -5, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई मिनिमम। अब आपको क्या निकाला, रेंज, रेंज में क्या करते हैं, रेंज में क्या करते हैं, रेंज में एक इंटरवल लेते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में वो सारी इंटरवल लाई करेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, -5 आया, क्लोज इंटरवल -5, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना ये, हाँ पहले मिनिमम वैल्यू लिखा था बाद में मैक्सिमम इंटरवल में, तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू क्या, -5, ये, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कभी क्लोज नहीं लिखता, याद रखना। सो ये आगे क्या, किसकी रेंज आई है, ए, देखो ए तो फंक्शन ऑफ टी है, ए क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, राइट। सो एफ टी इसमें लाई करेगा माइनस प्लस, और ए लाई करेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, ए इक्वल टू एफ टी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा इस प्रॉब्लम में कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन की किस पॉइंट पे मिलती है, ये प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया। सो अगर ऑप्शन नंबर ए क्या क्या करेक्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट, ऐसे चीजों को आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, राइट। ओके, सो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। अगले हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे इस चैनल पे, आपको सब मिलेगा ए टू जेड पूरी मैथ जी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सभी को, ओके। बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हमारे पास, लेट r comma s comma t, let r comma s comma t be the roots of the equation, be the roots of the equation with the roots of the equation ax cube plus ax square plus bx plus c is equal to b, such that rs का होल स्क्वायर प्लस st स्क्वायर प्लस rt स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस k ac, then k is equal to क्वेश्चन मार्क, राइट,
और आपके पास ऑप्शन दिए गए, ए पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 2 एंड सी ऑप्शन इज 3, डी ऑप्शन इज 4। के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए। इसके 3 रूट्स है, अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स हैं, कौन कौन से, आर है, एस है और ठीक। और अब आपको निकालना है, देखिए आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ये लिखा बी स्क्वायर माइनस के सी, मतलब बी स्क्वायर ए सी में रिलेशन कब आएगा, जब हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं आर प्लस एस प्लस टी, राइट। यहाँ पे हम लोग प्लस चलता है या माइनस चलता है, अल्टरनेट, ये प्लस चलता है फिर माइनस चलता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस, ये क्या लगेगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस का ए, ये लगा दिया, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, तो कितना है माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ सम ऑफ रूट्स टेकन 2 रूट एट अ टाइम, सो आर एस एस टी एंड आर टी इज इक्वल टू, अब आया ये प्लस लगा दिया, और बी क्या प्लस का, प्लस लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, कितना आया, फिर आया प्रोडक्ट ऑफ रूट आर एस टी लगा दिए। जब आर एस टी आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में तो क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा माइनस लगा दिया, प्लस का सी है, सी लगा दिया, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, कितना आया माइनस, आ गया सारे। अब निकालना है क्या हमें, आर एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है। और ये हम देखो हमें आर एस प्लस एस टी प्लस आर टी पता है, क्या करेंगे इसको, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, आर एस प्लस एस टी प्लस आर टी, इसका कर लो आप स्क्वायर, तो क्या आएगा आर एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, राइट, ओके, प्लस क्या आएगा, है ना, 2RST मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान रखना। सो पहले वन इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आर एस स्क्वायर टी, हमने आर एस टी कॉमन लिया तो क्या बचा एस, ठीक है। फिर सेकेंड, ये फर्स्ट हमने लिया, सेकेंड कर दिया, और थर्ड, इस सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आर एस टी स्क्वायर, आर एस टी में कॉमन लेंगे तो प्लस बचेगा टी, प्लस नेक्स्ट है सेकेंड और थर्ड का, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर एस टी, आर एस टी में कॉमन लिया तो क्या बचे, आ गया। अब देखो ये आर एस प्लस एस टी प्लस आर टी की वैल्यू क्या है बी, तो बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, आर एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एस टी की वैल्यू कितनी है माइनस सी, आर एस टी की वैल्यू माइनस सी है, और आर एस प्लस टी कितना गिवन है ये चेक कर लीजिए, माइनस ए, ठीक है। सो कितना आया, आर एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर प्लस 2AC, ये आ गया। अब ये क्या इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब आपको निकालना आर एस का स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, बी स्क्वायर
-2ac। अब देखो यहाँ से आपको आपको क्या प्रूव करना था, बी स्क्वायर माइनस के ए सी। कंपेयर करोगे किससे, बी स्क्वायर माइनस के, बी स्क्वायर माइनस के ए सी कंपेयर करो जरा। सो बी स्क्वायर माइनस के ए सी, यहाँ के कितना है देखो जरा, के आया 2, के की वैल्यू कितनी आई 2, सो आया सो इस प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम देखिए सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको बड़ा ध्यान से करना होता है। कभी भी देखना एग्जाम आप दे रहे हो तो कभी सिंपल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, ध्यान रखना हमेशा। कभी हमेशा ग्रास रूट्स लेवल से पढ़ो, मतलब छोटी छोटी चीजें जरूर पढ़ो, उनको अच्छे से करना सीखो, ताकि मान लो कठिन क्वेश्चन आया तो छोड़ दोगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए छोटी छोटी चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, ताकि कभी ऐसे हल्के क्वेश्चन दे रहे तो आराम से सॉल्व हो जाए आपसे, उसमें कोई वो गलत नहीं होना चाहिए, वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लंबा लॉस में चला जाता है इंसान। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम नंबर 3। For real numbers x and y, for real numbers x and y, x and y, if x square plus xy plus xy minus y square plus 2x minus y plus 1 equal, then कॉलम ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला, y can't be between, y cannot be between 0 and 8/5। बी ऑप्शन क्या हमारे पास, y cannot be between -8/5 and 8/5। सी ऑप्शन क्या हमारे पास, y cannot be -8/5 and 0। डी ऑप्शन है हमारे पास क्या है, y cannot be between -16/5 and 0। ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। सो अब इनको सॉल्व करना है, ये लिया है फॉर रियल नंबर्स x एंड y, फॉर रियल नंबर्स x एंड y ये गिवन है आपको क्या, एक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस y प्लस 1, ये क्वेश्चन गिवन है, और एक्स वाई क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब देखो इसमें y कांट बी बिटवीन, y कांट बी बिटवीन, सब y लिखा है चारों ऑप्शन में। इट मीन्स आपको y की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, y की रेंज। सो उससे पता चल जाएगा कि y कहाँ बिलोंग करेगा और कहाँ नहीं बिलोंग करेगा।
ठीक है, चलिए। सो अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, आई थिंक सभी को पता चल गया, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। और सुनिए जरा, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई लिखा हुआ तो हमने क्या प्लस किया, यहाँ वाई प्लस 2 किया और इंटू एक्स किया, समझ में आया, और प्लस किया 1 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 ले सकता हूं मैं, चेक कर लो जरा। ओके, ये कर सकता हूं। अब देखो, ये दिया गया है, ये लिख लिया हमने क्या किया है, ये एक्स वाई और 2x को मैं क्या किया, x कॉमन लिया तो y प्लस 2x आ गया, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई प्लस 1 ये लिखा आपका, और प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा, ठीक है, आ गया सारे टर्म्स। जब सारे टर्म्स करने के बाद अब ये बन गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, द्विघात समीकरण। इन किसमें, इन x में, x वेरिएबल में, ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण किस वेरिएबल में, x में है, ठीक है, और x y क्या है, रियल नंबर्स हैं, आप समझिए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी, उसको सेटिस्फाई करेंगे, x रियल नंबर है, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, ये क्या होंगे, रियल होंगे। क्यों, x रियल है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा भी रियल होंगे, ठीक है। इसके रूट्स सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसके 2 रूट्स होंगे, समझ में आया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके रूट्स अल्फा बीटा रियल हैं तो क्या होता है इस केस में, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। चलिए कर लीजिए। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है। सो b क्या है, y प्लस 2, सो आएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, कॉफिशिएंट है उसका 1, इंटू c कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ओपन करिए, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ये कर दिया, माइनस 4 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 प्लस 4y माइनस 4 प्लस 4y स्क्वायर, आ गया 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज व्हाट 5y स्क्वायर, 4 and minus 4 cancelled, we have what, plus 8y greater than or equal to 0। अब y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 5y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालो, रूट्स आएंगे y इक्वल टू 0 आएगा एंड y इज इक्वल टू माइनस 8/5 आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 0 इंटू वाई प्लस 8/5। और भी समझना है तो इसको लिख दो, और y माइनस और माइनस 8/5 लिख सकते हैं, राइट। ये सब बात एक ही लिखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां y कर दो, ठीक है। अब इसको हम वेविकर मेथड से समझेंगे। देखो, रूट है 0 है और ये माइनस का 8/5 है, याद है, ठीक है। यहां होता है प्लस इन्फिनाइट, यहां होता है माइनस इन्फिनाइट। 0 और इन्फिनाइट के बीच में एक नंबर ले लो कोई, हमने ले लिया 1, ले लिया 1 आएगा।
जैसे 1 आप करोगे, ध्यान समझा, 1 y इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव क्यों, y इक्वल टू 1 तो 1 इंटू 1 प्लस 5/8 सारा पॉजिटिव आएगा, कोई मतलब नहीं। -8/5 और 0 के बीच में एक नंबर आएगा -1, जैसे आप -1 रखोगे तो y प्लस 8/5 ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन y -0 ये -1 है, ये निगेटिव देगा, तो उसके बीच में आएगा माइनस। फिर -8/5 के बीच में आएगा क्या, -2 आएगा, जैसे आप -2 डालोगे, राइट, सो ये -2 इंटू वाट 2 -2 प्लस 8/5, राइट, ये आएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। 5 2 या 10 -10 प्लस 8 -2/5 इंटू -2 प्लस का 4/5, इसका मतलब यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। आप देखो क्या इक्वल टू 0, अब हमको लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब देखो हमारा जो होगा ये जाएगा, और देखो यहाँ क्लोज लाया, क्लोज इसलिए जाएगा, पता है क्यों जाएगा भाई, क्लोज इसलिए जाएगा क्योंकि हमारे पास ये देखो साइन क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ये ग्रेटर का साइन है और ये इक्वल का साइन, दोनों लेना है, इसलिए हमने यहाँ इक्वल का लगा दिया, इक्वल जब लगता है तो क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ -8/5 ये भी लेना है हमें, क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस है। सो y कहाँ गया, y आपका गया, y बिलोंग्स टू ओपन -∞ और -8/5 ये रहेगा क्लोज, यूनियन क्लोज 0 ये रहेगा आपके पास y, ठीक है, यहाँ y आ गया। अब ऑप्शन देखो, y कैन नॉट बी 0 एंड 8/5, आपको पता है बिटवीन लिखा हुआ है, सो y 0 8/5 के बीच में नहीं होगा, क्यों भाई, 8/5 आएगा, वो यहाँ पे आएगा, इस इंटरवल में आ जाएगा 8/5, राइट, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.6 आएगा, यस, ठीक है, आ जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सॉरी गलत। फिर सेकंड ऑप्शन है y कैन नॉट बी -8/5 8/5 हो सकता है, देखो इस इंटरवल में 8/5 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। सेकंड, y कैन नॉट बी बिटवीन -8/5 एंड 0, ये सही है, देखो -8/5 तो है, लेकिन इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में लेना है, -8/5 और 0 नहीं लेना है, इनके बीच में लेना है, तो देखो इसके बीच में नंबर है कोई, ये देखो ये यहाँ कहीं y है, यहाँ क्या है, यहाँ निगेटिव है, और हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, इसलिए y क्या होगा, -8/5 और 0 के बीच में नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग टू -8/5 इंटू 0, सो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब लिखा y कैन नॉट बी -16/5, भाई -16/5 कहाँ पाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो है ना, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, बस। सो ये अच्छी प्रॉब्लम थी, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी जो मैंने आपको बता दी कि कैसे इन चीज़ों को आपको करना है, अच्छे से करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास में आएंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो, बोर्ड के साथ प्रिपरेशन कर लीजिए, आप 100% ट्रस्ट करिए, आपका एक एक चीज़ मैं क्लियर करा के जाऊँगा यहाँ से। अभी आपको बाइक कोऑर्डिनेटर से चला है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से मैं कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, भले ही 100 लेक्चर चलाने पड़े, 3 महीने ट्रिग्नोमेट्री चलानी पड़े, बट जो भी होगा अच्छे से होगा, ओके। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।